हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए अर्जेंट गाइडेंस क्या है। ये गाइडेंस जो है यूनिवर्स से इटसेल्फ आ सकती है, कॉस्मोस से आ सकती है, आपके स्पिरिट गाइड से आ सकती है, या आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके लव्ड वंस हैं, डिपार्टेड सोल्स जो हैं, वहां से भी आ सकती है। डेफिनेटली एंड डेफिनेटली कुछ इंट्यूशन अगर मुझे फील होगा तो मैं भी आपको जरूर बताऊंगी किस तरह की चीजें हैं। कोई रेमेडी अगर मुझे क्लिक करेगी इंट्यूटिवली तो भी मैं बताऊंगी। और देख लेते हैं कि हाल फिलहाल किस तरह की चीजें हैं और किस तरह का अर्जेंट गाइडेंस है। दूसरा, आप इसे कैसे देख सकते हैं, आप इसे अपनी राइजिंग मून, ठीक है, जिसको बोलते हैं कि चंद्र राशि, आपकी सूर्य राशि, या फिर आपका जो है लगन होता है, उससे देख सकते हैं। जिस जिस तरीके से आप देखना चाहते हैं, राशि से देखें, लगन से देखें, वेस्टर्न जोडियक से देखें, नाम राशि से भी कुछ लोग देखते हैं, वो भी देख सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये जनरल है, कलेक्टिव है और टाइम फ्रेम में बना हुआ नहीं है। जब भी आपको मिल जाए आप इसके साथ तभी से तालमेल बैठाना शुरू करें। और कलेक्टिव और जनरल होने की वजह से, अब ये क्योंकि पर्सनल तो सेशन आपका नहीं है, तो हो सकता है सारी की सारी चीजें आपको अपील भी ना करें, सारी की सारी चीजों से आप लोग जो है रेजोनेट भी ना कर पाओ। तो जितना पार्ट आपको लगता है कि हाँ ये मेरी कहानी से मिलता जुलता लगता है, ये मेरी ही सिचुएशन है, तो उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। 60-70% भी अगर आपको लगता है कि हाँ मुझसे मिलता जुलता है तो डेफिनेटली डेफिनेटली कंटिन्यू कीजिएगा देखने के लिए। और देख लेते हैं किस तरह की चीजें हैं। यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, और यहाँ पे आया है चैरियट, और यहाँ पे देख लेते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे जो कार्ड है ना, जो कार्ड का थीम है, जो एनर्जी मुझे फील हो रही है हाल फिलहाल में, जिसके रिगार्डिंग ये अर्जेंट गाइडेंस वाला वीडियो बनवाया गया है यूनिवर्स के थ्रू, तो यहाँ पे ना किसी एक चीज को लेके, ज्यादा चीजों को लेके, लाइफ इटसेल्फ को लेके, किसी फैसले को लेके मुझे लगता है कि आप लोग ना मतलब एक दोराहे पे आ गए हैं। मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। और ये कोई फैसला बड़ा हो सकता है लाइफ में ना, जिसके ऊपर ना हमारा फ्यूचर टिका होता है। ये शादियों के फैसले हो सकते हैं, ये अब्रोड जाने के रिगार्डिंग हो सकता है, ये घर छोड़ने के रिगार्डिंग हो सकता है, ये शादी के रिगार्डिंग हो सकता है। ये बहुत बार ये भी होता है कि अभी शादी करें कि ना करें, उस तरह की चीजें भी होती हैं बहुत बार। और ये पैसे को लेके भी हो सकता है, और फाइनेंसेस को लेके भी हो सकता है। किसी के लिए कोई स्टक मनी हो सकती है, किसी के लिए पैसे का लॉस हो सकता है, किसी के लिए पैसे का एक्सपेंडिचर हो सकता है कि कमा तो काफी रहे हैं लेकिन एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो रहा है, या एक्सपेंडिचर ऐसी जगहों पे हो रहा है जैसे कि हॉस्पिटल में चले गए, हॉस्पिटलाइज हो गए, वहां पे पैसा खर्च हो गया है। पैसे को लेके हाल फिलहाल दिमाग पे जो है पैसे वाली चीजें भी हावी हैं, और कहीं ना कहीं दो चीजों को लेके बटे हुए हैं। बहुत बार ये होता है कि अपने शहर में अपने पेरेंट्स के पास रहना है, लेकिन वहां पे उतना ग्रो करने के हमारे पास जरिए नहीं है, उसके लिए हमें किसी मेट्रो सिटी में शिफ्ट होना पड़ेगा, तो पेरेंट्स को छोड़ के जाना पड़ेगा या परिवार को छोड़ के जाना पड़ेगा। ये बहुत बार ये भी होता है कि प्रमोशन तो आपको दी ही तभी जाती है जब आपको ट्रांसफर मिलता है, तो प्रमोशन के साथ साथ एक ट्रांसफर मिल जाता है। तो इस चीज को लेके प्रमोशन लें, ट्रांसफर को छोड़ें, क्या करें, दोनों ही चीजें साथ में आएंगी। तो कहीं ना कहीं पैसे के रिगार्डिंग, या जिसका फ्यूचर पैसा होने वाला है, या पैसे के फ्यूचर को लेके कहीं ना इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग भी हो सकते हैं कि यहाँ इन्वेस्ट करें कि वहां इन्वेस्ट करें, या जहां इन्वेस्ट कर रखा हो वहां पे आपको लग रहा हो कि पैसे मेरे ग्रो नहीं हो रहे हैं, पैसे का लॉस हो जाना, ठीक है, फाइनेंशियल कोई इस तरह का धक्का लग जाना, ये चीजें तो हैं यहाँ पे, उनको लेके आप बहुत परेशान भी हैं। कुछ लोग इस पशुपेश में हैं कि शादी अभी करें कि पहले करियर पे थोड़ा ध्यान दे लें, ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी हैं। कुछ लोग इस तरह की चीजों में हैं कि हमने करियर पे बहुत ध्यान दे लिया और अभी सबकी शादियां हुई जा रही हैं, सबकी शादियां हो चुकी हैं, हम ही रह गए हैं। तो यहाँ पे बहुत तरह की एनर्जी है, बहुत तरह की एनर्जी है। और यहाँ पे एक चीज ये भी है, 5 ऑफ सोर्ड्स, इससे ज्यादा इंटेंस एनर्जी जो है ना यहाँ पे है, क्योंकि ये सोर्ड का कार्ड है। सोर्ड जो होते हैं आपके थॉट्स होते हैं, आपका थॉट प्रोसेस, आपका दिमाग कैसे चलता है, आपकी विचार शक्ति, आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है। जेमिनाई जो है नर्वस सिस्टम की ही राशि होती है और थॉट्स को ही दिखाती है कि थॉट प्रोसेस बहुत तेज चलते हैं। जेमिनाई जो होती है एयर साइन की राशि होती है, तो यानी कि एयर यानी कि बहुत तेज। सोर्ड्स जो होते हैं वो भी एयर एलिमेंट होता है, यानी कि विचार शक्ति,
तभी तो जेमिनाइज बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सुपर डुपर इंटेलिजेंट होते हैं। तो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड होता है ना, ये यही दिखाता है कि आपके आसपास ना, और ये कंफ्यूजन भी इनका क्रिएट किया हुआ है, आपके आसपास ना कुछ तरह के लोग हैं और ये बहुत नियर एंड डियर आपके हो सकते हैं। इसको बोलते हैं आस्तीन का सांप होना, ठीक है। और ये होते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग। हो सकता है कि बहुत चार्मिंग हो, बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, इतना मीठा बोलते हो कि सामने वाले को डायबिटीज ही कर दें, और इनके ऊपर आपका शक नहीं जाता कभी भी, क्योंकि ये इतना मीठा बोलते हैं, इतना प्यार से थपथपाते हैं, गले मिलते हैं कि हम तो तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकते। ये आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, फैमिली में से कोई हो सकता है, फैमिली में से कई लोग हो सकते हैं। और इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है गाइस कि आपके ससुराल वाले ही, आपके मायके वाले भी होते हैं। बहुत बहुत टाइम कोई बहुत अच्छी सहेली, बहुत अच्छा दोस्त होता है, कुलीग, यार, दोस्त, रिश्तेदार, जिसपे आप होता ना आंख बंद करके विश्वास करते हैं, ये वो इंसान है जिसको आप अपने सारे राज बता देते हैं, जिसपे आप इमोशनली बहुत डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन ये जो इंसान है ना, ये इंसान टॉक्सिक होता है, नार्सिसिस्टिक होता है, कंट्रोलिंग होता है, मैनिपुलेटिंग होता है। तो इस तरह का कोई एक इंसान कम से कम, या हो सकता है एक से ज्यादा इंसान आपके आसपास है। हाल फिलहाल इन्होंने आपका बहुत ब्रेन वॉश किया हुआ है, और जो भी चीजें आपकी लाइफ में बहुत बहुत जरूरी है, और ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कि हो सकता है कि आपकी सहेली हो लेकिन थर्ड पार्टी का रोल भी प्ले कर रही हो, आपकी बहन हो लेकिन साइड बाय साइड थर्ड पार्टी बनी हुई हो। थर्ड पार्टी का जरूरी मतलब ये नहीं होता है कि आपके पार्टनर के साथ उनके इंटीमेट रिलेशनशिप रहेंगे। थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या आपका जिससे भी अच्छा रिलेशन है उसके बीच में कहीं ना कहीं गैप क्रिएट कराए, और इसको बोलते हैं कि बहुत सारे कान भर देना और बहुत सारा दूर कर देना एक दूसरे के साथ। तो इस तरह की चीजें, ये आपके बारे में रूमर उड़ाना, और आप इनके बहुत कंट्रोल में हैं, आपके बहुत सारे राज इनको पता है, आपको ये बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्होंने आपकी बहुत ब्रेन वॉशिंग भी की हुई है टाइम टू टाइम, और ये आपके सामने बड़े बेचारे मासूम बन के मिलते होंगे। आपका शक इन पे कभी जाएगा ही नहीं, लेकिन इस वीडियो को देखते देखते आपको इंट्यूशन हो जाएगा कि किसके बारे में है और कौन है ये, और फिर आप तारों को जोड़ पाएंगे कि चीजें कैसे हो रही हैं लाइफ में, इतना कंफ्यूजन लाइफ में हो क्यों रहा है, ठीक है। जो भी चीज करते हैं वो गलत क्यों हो जाती है, हर फैसला लाइफ में गलत क्यों हो जाता है। कहीं ना कहीं ये आपको कंफ्यूज करने का काम करते हैं। इन्होंने आपकी बहुत एंट्रेनिंग की हुई है माइंड की, गलत सलत थॉट डाले हुए हैं, आपको नेगेटिविटी में डाला हुआ है, और इनका सिर्फ एक ही मकसद है, आपको हद से हद जो होता है ना, आपका फायदा उठाना, यूज करना, अब्यूज करना, मिसयूज करना, और उसके बाद आपको डिस्कार्ड कर देना। ये भी है इसमें कि आपको डिस्कार्ड कर देना। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, बहुत कम केसेस हैं, लेकिन आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, और ये आपके लव्ड वंस भी हो सकते हैं, ये आपका लव पार्टनर भी हो सकता है जिससे आपकी अभी शादी ना हुई हो, कि बहुत टॉक्सिक हो, बहुत कंट्रोलिंग हो, हर तरीके से आपको गिल्ट फील कराते हो, और गलती इनकी होती है, और आखिर में क्या होता है कि कंक्लूजन क्या निकलता है कि शायद मेरी ही गलती थी। सारी गलती साफ साफ करके चीट ये करते हो सकते हैं कि आपको चीट करते हो, आपको धोखा देते हो, लेकिन उसके बावजूद ही ऐसे दूध के धुले बन जाते हैं कि आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आपकी कोई गलती थी तो इन्होंने चीट किया है, ठीक है। आपने इनको मजबूर किया धोखा देने के लिए, आपने इनको मजबूर किया चीट करने के लिए, और मैं क्या करता और मैं क्या करती, ठीक है। तो इस तरह से भोले बन जाना, बेचारे बन जाना, कहीं ना कहीं हर चीज का ठीकरा आपके सर फोड़ देना। तो इस तरह का इनका पर्सनैलिटी है, इनको पहचानना बहुत जरूरी है। ये अर्जेंट गाइडेंस आई है क्योंकि इन्होंने आपकी पूरी साइकी को कंफ्यूजन में डाला हुआ है। जब तक आप इनके साथ रहेंगे या आपके साथ ये रहेंगे तो आपको लगेगा फैसले आप ले रहे हैं, बट बेसिकली फैसले ये आपसे लिवा रहे हैं। आपको लगेगा कि ये कंफ्यूजन आपका है, बट ये ब्रेन फोग इन्होंने आपके माइंड में किया हुआ है। और एक चीज मुझसे कंसल्टेशन में बहुत पूछी जाती है, ठीक है, और वो ये रहती है कि जब तक हम उस इंसान के साथ में थे तब तक हमें वो चीजें क्यों दिखाई नहीं दी, और जैसे ही हमारा रिश्ता टूट गया, रिश्ता टूटा हमारा 2 बातों की वजह से, फिर जब हम अलग हुए तो हमें फिर 100 बातें दिखाई दी। और ये बहुत बहुत साइकोलॉजिकल इसके अंदर फैक्ट है कि ऐसा ही होता है। आसपास के लोग बोल देते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं दिया, तुम्हें पता नहीं चला जब ये सब हो रहा था, लेकिन ये सब लोग इस तरह से आपके ब्रेन के ऊपर एक फोग डाल देते हैं, इस तरह से आपके ऊपर ना एक रियलिटी बिल्कुल दिखनी बंद हो जाती है। और ये सच में होता है, ये सच में होता है, कसूर नहीं होता है इन लोगों को। आप इनको बोल सकते हैं, आप इनको ब्लेम कर सकते हैं, शेम कर सकते हैं, आप खुद को ब्लेम कर सकते हैं, बट ये सच में होता है। जब तक आप इन लोगों के साथ में रहते हैं, ये एक ऐसी फरेब की दुनिया बना के रहते हैं ना आपके आसपास, कि ये इंटीमेट रिलेशनशिप में मुझे ज्यादा लग रहा है यहाँ पे, एक ऐसी फरेब की दुनिया में आप रहते हैं कि आप चीजों को देख ही नहीं पाते हैं।
और जैसे ही वो फ्रेम टूटता है, जैसे ही आप इनसे दूर होते हैं, ब्रेकअप होता है, और मोस्टली तो क्या होता है कि यही आपको डिस्कार्ड करते हैं, यही आपको डिस्कार्ड करते हैं। जब इनका मतलब पूरा हो जाता है या इनको आपसे बेहतर या कोई नया इंसान मिल जाता है तो यही आपको छोड़ देते हैं। तो तब आपको चीजें जो है ना, जो दो दिख रही थी वो 100 होके दिखती है कि ये भी प्रॉब्लम थी, ये भी, सारे के सारे जिनको बोलते हैं रेड फ्लैग एकदम से दिखने शुरू हो जाते हैं। तो रियल में गाइज ये प्रॉब्लम है कि पहले नहीं दिखता है, पहले पता नहीं चलता है। अदरवाइज ऐसे इंसान के साथ कौन रहना चाहता है। और ये जेमिनाई जो है हाल फिलहाल इस तरह की चीजों से जूझ रहे हैं, तभी ये रीडिंग, ये वीडियो आप तक आई है। अगर आप इन दो कार्ड्स के रिगार्डिंग जितनी मैंने बातें बताई हैं कुछ रिलेट कर पाए हैं, कुछ इस तरह का आपको क्लिक किया है कि हाँ इस तरह की चीजों से आप जूझ रहे हैं, आपको कंफ्यूजन बहुत हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कंफ्यूजन हो क्यों रहा है, ठीक है, आपको डिप्रेशन फील बहुत हो रहा है, आपको ब्रेन फॉग हो रहा है, आपको क्लैरिटी फील नहीं हो रही है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर पुअर हो गई है, आप पहले जैसा मोटिवेशन फील नहीं कर पाते हैं, तो आप लिखिएगा मी, ठीक है, सो दैट कि मैं आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाऊं। तो यहाँ पे है चैरियट का कार्ड है। अभी क्या है कि यूनिवर्स ने आपको बता दिया भाई ये आपकी सिचुएशन है, कल्प्रिट आपके सामने निकाल के दे दिया कि भाई ये कल्प्रिट है, इसको पहचानो, ठीक है। अभी करना क्या है, अभी करना ये है कि चैरियट का कार्ड आया है, 7 नंबर का कार्ड होता है, 7 नंबर होता है केतु का कार्ड, ठीक है। तो केतु क्या होता है, केतु होता है डिटैचमेंट, अपने आप को डिटैच करें। मेरे पास बहुत बहुत पर्सनल क्वेरीज आती हैं, मेरे व्हाट्सएप पे भी आती हैं और कमेंट्स में तो आती ही है कि अगर वो इंसान हमारा हस्बैंड हो, ठीक है, अगर वो इंसान हमारा हस्बैंड हो, या दूसरा भी आ सकता है कि वो इंसान मेरा वाइफ है, ठीक है, मेरी वाइफ है, तो मैं क्या करूं, तो मैं कैसे डिटैच हूं, मैं कैसे छोड़ूं। तो नहीं छोड़ सकते हैं, हो सकता है आपके 2 बच्चे हो उस इंसान के साथ में, उस लेडी के साथ में या उस आदमी के साथ में, नहीं छोड़ सकते हैं। शादियां तोड़ना इतना इजी नहीं है, तोड़ना भी नहीं चाहिए। आपके बच्चे, 2 बच्चों को आप उस रिलेशनशिप के थ्रू इस दुनिया में लेके आए हैं, तो तोड़ना छोड़ना नहीं है। पर अगर आपको कोई चीज दर्द पहुंचा रही है, तकलीफ दे रही है, तो डिटैच होना, मेंटली इमोशनली डिटैच होना, उसी रिलेशनशिप में रहते हुए बेस्ट रेमेडी होती है। तो यहाँ पे यही रेमेडी है, केतु होता है डिटैच, केतु को कैंची भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोड कटिंग करनी है आपने इसी केतु वाली कैंची से ना, कोड कटिंग करनी है। कोड्स क्या होती हैं, जब भी किसी इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में आते हैं तो उसके साथ हमारी कोड्स जुड़ती हैं, ठीक है। अगर मैं आपकी कंसल्टेशन भी करती हूँ तो 20-30 मिनट अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी हमारी कोड्स कनेक्ट हो जाती हैं। ये कोड्स नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, बट ओवरऑल कोड्स जो हैं, अटैच होना किसी के भी साथ नेगेटिव ही रिजल्ट देता है, तो कोड्स कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। और ये जो रिलेशनशिप मैंने बताया है, इनके साथ तो आपकी कोड्स बहुत ज्यादा हद तक कनेक्ट होती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इंटीमेट रिलेशनशिप ज्यादा है। ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आप लोग आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो सकता है। या अगर इस तरह का इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं है तो ये एक बहुत नियर एंड डियर रिलेशनशिप है, इसमें भी कोड्स जो हैं बहुत ज्यादा अटैच्ड होती हैं। तो यहाँ पे आपको कोड कटिंग करनी है, ठीक है। कोड कटिंग के बहुत सारे मेडिटेशंस होते हैं जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जैसे कि हो ओपोनोपोनो, एक कोड कटिंग के लिए प्रेयर होती है, वो आप कर सकते हैं। और बेसिकली आपके मन को, आपके इमोशंस को इनसे दूर करना है। अगर आप इनसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, जो हो सकते हैं तो फिजिकली ही दूर होंगे आप इनके साथ। और ये कहने की बात नहीं है कि मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इनसे दूर हो जाएं। लाइफ आपको इस दोराहे पे, इस चौराहे पे लाके खड़ा करेगी कि आपको छोड़ना ही पड़ेगा, या हो सकता है कि ये इस टाइम तक आपको छोड़ के भाग चुके हों, ठीक है, या फिर ये तोड़फोड़ जो है इस तरह की हो चुकी हो, आप इनको पहचान चुके हो, इस तरह की चीजें हो सकता है इस रीडिंग तक आने से पहले ही अंजाम तक पहुंच चुकी हो। तो यहाँ पे यही था कि अपनी स्ट्रॉन्ग करें बाउंड्रीज। इनके साथ अगर आप फिजिकल डिस्टेंस नहीं क्रिएट कर सकते हैं तो मेंटल और इमोशनल लेवल पे थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंट करें। इनके बीच में, आपके बीच में एक गैप आए, उस गैप में आप इनकी रियलिटी को देख पाएंगे। जिस दिन आप इनकी रियलिटी को देख पाएंगे ना, उस दिन आप ये समझ पाएंगे कि ये आपका प्यार ही है जो इस रिश्ते को इतना रूहानी बनाता है। ये आपका प्यार ही है जो इस रिश्ते को इतना हाइट के साथ देखता है। ये रिश्ता एक सिंपल है, ये इंसान बिल्कुल सिंपल है। ये तो आपका प्यार है जिसने इस रिश्ते में, उस इंसान में बहुत ज्यादा रंग भरे हुए हैं। और जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा, बेसिकली आपको सफेद का सफेद, काले का काला, जो बोलते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी हो गया, तो वो हो जाएगा। और उसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ सीखने सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो ट्रूथ है अपने आप में, रियलिटी जो अपने आप में है, वो सफिशिएंट होती है। जब आप एक बार सच देख लेते हैं तो उसके बाद जैसे बोलते हैं कि दूध में पड़ी हुई मक्खी निगली नहीं जाती, तो वो निगली नहीं जाती है। फिर आप जो है
जो आपकी सेहत के लिए अच्छा है वो करते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सल गाइडेंस, अर्जेंट गाइडेंस आप लोगों की यही है कि अपनी लाइफ की जो कमान आपने इनके हाथ में दी हुई है इनविजिबली, ये आपको कंट्रोल करते हैं। ये आपकी लाइफ का जो चीजें हैं ना इनके हाथ में है। करते आप खुद हैं लेकिन करवाते यही हैं, ठीक है। ये सारा दिन आपकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं, ये गिल्ट ट्रिप देते हैं आपको, ये विक्टिम आइडेंटिटी के साथ जीते हैं, ये आपको दुखी और बीमार और परेशान हताश लगते होंगे और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की एनर्जी को सक करते हैं और आपके एनिग्मा को, आपके ऑरा को भी सक करते हैं। तो बहुत बहुत नेगेटिविटी भी आपके अराउंड है और यहाँ पे अगर बहुत नेगेटिविटी आपको फील होती है, आप बीमार रहते हैं, आपके अंदर एनर्जी आपको बहुत कम लग रही है कि एनर्जी बहुत कम हो गई है, साइकिक अटैक हो रहे हैं आपके ऊपर और आपको नींद नहीं आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ, किसी ने कुछ कराया है, ऐसा बहुत जल्दी लगता है। लेकिन किसी ने कुछ कराया नहीं होता है, हमारी एनर्जी खुद की डिस्टर्ब हो गई होती है। तो ये ब्लैक टॉर्मेलिन है, आप पहन लीजिएगा। तो ये इंट्यूटिवली मुझे समझ में आया है आप लोगों की प्रॉब्लम के हिसाब से, तो इसको ट्राई दीजिएगा आप। यहाँ पे यही चीजें हैं कि अपनी लाइफ का कमान अब टाइम आ गया है कि अपने हाथ में लें। जब तक आप अपनी लाइफ का कमान अपने हाथ में नहीं लेंगे, दूसरे उसको अपने हिसाब से चलाते रहेंगे और आपको इस तरह से ही परेशान रखेंगे, हैरान रखेंगे, उदास रखेंगे। लेकिन आप जेमिनाई हैं, आप जो है एयर साइन हैं और आप जो है द्विज स्वभाव राशि होती हैं, जो चल भी है और चलती भी है, रुकती भी है, थमती भी है और बेस्ट राशि होती है अपने हिसाब से। इंटेलिजेंट बीइंग्स होते हैं, बहुत जल्दी इसमें से निकलेंगे क्योंकि सोर्ड्स के कार्ड हैं, तो बहुत जल्दी इसमें से निकलेंगे, बहुत जल्दी एक राह जो है आप अपने लिए निकाल लेंगे और ये रीडिंग भी आपकी हेल्प करेगी सिचुएशन में से निकलने में। यहाँ पे ये क्रीम जो है माँ दुर्गा के कार्ड हैं, माँ काली के कार्ड हैं। तो देखते हैं आपके लिए यहाँ से क्या आया है। कुंडलिनी शक्ति आया है। तो ये भी होगा कि जब इस दुख में से, तकलीफ में से, ये दुख तकलीफ मुझे पता कैसा लग रहा है, जैसे ना एक होता है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है, एक बार ना कुंडलिनी अवेकनिंग में होती है ये फिनोमिना कि चीजें एकदम से बहुत बहुत डार्क हो जाती हैं, चीजें एकदम से बहुत बहुत डिसहार्टनिंग हो जाती हैं, बहुत ज्यादा आप धरातल पे चले जाते हो, डिप्रेशन बहुत तेज आता है, आपको रास्ता नहीं दिखता है, आपको लगता है कि इस रात का सवेरा कभी होगा ही नहीं, जिंदगी की शाम ढल चुकी है, रात हो चुकी है, अब सुबह कभी होने ही नहीं वाली है। लेकिन यहाँ पे ये कुंडलिनी कहीं ना कहीं अवेकनिंग होती है इसमें, डार्क नाइट ऑफ द सोल में। तो मुझे लग रहा है कि आप उसमें से गुजर रहे हैं। जैसे ही इस रिलेशनशिप का अंत होगा, और ये रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, कार्मिक भी हो सकता है, जैसे ही इस रिलेशनशिप का अंत होगा आप इस इंसान को इसकी जगह दिखाएंगे, आपको अचानक से अवेकनिंग का एहसास भी होगा, आपको चीजें बिल्कुल साफ साफ दिखेंगी, चीजों में जो क्लैरिटी नहीं थी वो क्लैरिटी ठीक हो जाएगी, आप सही डिसीजन ले पाएंगे, मोटिवेटेड हो पाएंगे। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं चल रही है इस टाइम पे, तो इस टाइम पे आप लोगों की सेहत भी भरपूर अच्छी हो जाएगी। तो क्लेम करना मत भूलिएगा इस बहुत प्यारी सी, बहुत ही अच्छी सी वीडियो को। यहाँ पे है इनोसेंस। तो अगर जेमिनाई के लिए मैं एक वर्ड बोलूं, ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट में आके ना मेरी इस बात को जो है वो भी करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, जेमिनाइज तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। तो देखो हर जोडियक में हर तरह के लोग होते हैं, पर एक थीम लेके चलता है, एक जोडियक एक थीम लेके चलता है। तो ये विटी हैं, चिरपी हैं, लाइट हार्टेड हैं और इनोसेंट ही मैं बोलूंगी। जेमिनाई जो होते हैं वो इनोसेंट ही होते हैं, उसमें इस तरह की चतुराई, चालाकी जिस तरह की बाकी कुछ जोडियक्स हैं उनमें होती है वैसा नहीं होता है। तो इनोसेंसी में लेके चलूंगी। तो ये आपका एसेंस है, ये आपका ऑथेंटिक सेल्फ है। बीइंग ए जेमिनाई, कोई आपके बारे में कुछ भी कहता है तो आपने अपनी इनोसेंट नहीं छोड़नी है। ऐसा नहीं है कि इस हादसे के बाद इस इंसान के साथ आप जो है ना अपना नेचर ही चेंज कर लें, आप बड़े धीर गंभीर रहने लगे, नहीं। आप हैप्पी गो लकी हैं, आप चिरपी हैं, ठीक है, आपको भगवान ने वैसा ही बनाया है, आप चटर बॉक्स हैं, आप दुनिया में रंग भरने वाले हैं, आप जो मुर्दा पार्टी होती है पार्टी में जान डालने वाले हैं, तो आपको वैसा ही रहना है। तो जितनी जल्दी हो सके पहली फुर्सत में ये जो सेटबैक आपको लगा है ना, इससे निकलने की कोशिश कीजिएगा। आपका जेमिनाई होना इटसेल्फ आपको इसमें से बहुत जल्दी निकालेगा, ठीक है। तो आपने भी वहां पे जम के नहीं बैठना है। The answers you need are coming। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, ये था वो था, क्या मोटिव था इसका, इसका एजेंडा क्या था, मैंने इसको इतना प्यार किया, इसने ऐसा क्यों किया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको सारे मिलेंगे और धीरे धीरे करके एक एक करके मिलने शुरू होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इनर चाइल्ड से क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि हम सबके अंदर एक बच्चा होता है, कम्युनिकेशन। तो जेमिनाइज का जो थीम होता है, मरकरी आपके प्लेनेट होते हैं, तो मरकरी जो बुध देवता हैं वो कम्युनिकेशन के देवता हैं, बातचीत के देवता हैं, ठीक है। तो ये इसमें होता है, लाइट में है, क्लैरिटी है, ओपननेस है, अंडरस्टैंडिंग है। तो मुझे लग रहा है कि आपको किसी के साथ बात करने की जरूरत है, जिनको
कोई कोई अच्छे रिलेशन भी आपकी लाइफ में होंगे, कोई फ्रेंड हो सकता है बहुत अच्छा, टीचर हो सकता है, मेंटोर हो सकता है, गाइड हो सकता है, जिसको आप समझते हो इस लायक कि हाँ ये अच्छी सलाह मुझे देगा, उसके साथ ओपन कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। यहाँ पे ये कोई कंसल्टेंट हो सकता है, यहाँ पे ये कोई काउंसलर हो सकता है, ये कोई थेरेपिस्ट हो सकता है। किसी भी तरह की इस तरह की चीजों में ना आपको थोड़ा ओपन होने की, क्लियर होने की, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत है। कम्युनिकेशन इज नीडेड है यहाँ पे, किसी ना किसी के साथ बात करके ना इस सारे एक्सपीरियंस को शेयर करने की जरूरत है। अगर नहीं कर सकते हैं, आपके पास कोई ही नहीं है बात करने के लिए, तो एक एम्प्टी चेयर टेक्निक होती है कि जिससे आपको बात करनी है, उससे गुस्सा करना है, उसे कुछ समझाना है, उसको क्लोजर देना है, क्लोजर लेना है, तो इमेजिन करें कि वो सामने आपके एक चेयर पे बैठा है और जो भी उसको कहना है, सुनना है, उसको कह दें। अगर ये भी आपको अपील नहीं करता, आप इसे नहीं कर पाते हैं, तो एक ओपन लेटर लिखें उस इंसान को जिससे आप क्लोजर चाहते हैं, जिसके साथ आप कुछ भी कहना सुनना चाहते हैं, उस लेटर को लिखें। उसे कभी पोस्ट ना करें, आप उसे कभी उस इंसान को ना दें, जला दें, फाड़ के फेंक दें। आप कह देंगे, आप हल्के हो जाएंगे, आपकी हीलिंग हो जाएगी। यहाँ से शेडो में क्या है, यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हुई हुई है बहुत सारे लोगों के साथ, सीक्रेसी मेंटेन हुई हुई है, और यहाँ पे कंफ्यूजन तो दिख ही रहा है। तो क्या हो गया है कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से या कुछ सीक्रेट कीपिंग की वजह से, और ये सीक्रेसी डर की वजह से है कि सामने वाला फिर से मेरा वैसे ही फायदा ना उठाए और फिर से ऐसा ही ना हो जाए। तो कुछ चीजों में जो सीक्रेसी चल रही है या लोग आपसे कुछ चीजें छुपा रहे हैं, उनकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। ये सीक्रेट जो एजेंडाज हैं इनके भी हैं, और कहीं ना कहीं इनके साथ रह रहे के आपको भी यही चीजें मन में घर कर गई है कि अपनी बातें किसी को मत बताओ। लेकिन आप जेमिनाई हैं, ठीक है, ये हो सकता है कोई और हो, तो यहाँ पे ये चीजें आप बहुत देर तक कैरी मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी इंसान अपने ही ऑथेंटिक सेल्फ में अच्छे से रह सकता है। सेटबैक जितने मर्जी लग जाए, हमारे को ट्रस्ट करना ही पड़ता है। रीग्रुप है यहाँ पे ना देखो, कम्युनिकेशन से भी मुझे ये चीज समझ में आई थी कि अगर आपके पास कोई नहीं है तो नया ग्रुप बनेगा, यूनिवर्स आपको नए लोगों के पास भेजेगा, नए लोगों को आपके पास भेजेगा या आपको नए लोगों में भेजेगा। हो सकता है आपका किसी नए कॉलेज में एडमिशन हो जाए, आपकी जगह ही बदल जाए, आपका प्रमोशन होके आप कहीं चले जाए, यहाँ से भी आया था, ट्रांसफर हो जाए, घर चेंज कर लें, आप नया घर खरीद लें, आपका पड़ोस नया हो जाए, आपके दोस्त नए बन जाए, नया फ्रेंड सर्कल बन जाना, नए कुलीग बन जाना। यहाँ पे इस तरह की चीजें इस कार्ड से भी आई थी, यहाँ से भी है। एक नया ग्रुप बनेगा, अच्छे लोग साथ में आएंगे। वेट टू प्रोसीड है, इसके होने का इंतजार करें, इसको क्लेम करें, ठीक है। Stop and regroup before you make your next moves. Give yourself and others a chance to check in, review, then proceed with clarity and intention. और ये जो लोग होंगे ना, इनके इंटेंशन भी प्योर होंगे, जो नए ग्रुप के लोग होंगे, और ये क्लैरिटी के साथ चलेंगे, और ये कभी भी आपका इस तरह से अनड्यू एडवांटेज नहीं लेंगे। तो मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में से गाइज जेमिनी सोल ट्राइब बहुत सारे लोग जाएंगे और बहुत सारे नए लोग आएंगे। क्लेम कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं इस तरह की चीजों को, तो आप लिखिएगा आई क्लेम, बस आपको लिखना है आई क्लेम, और चीजें आप लोगों के लिए क्लेम हो जाएंगी। और देखो यहाँ से आया है एडवेंचर, तो हो सकता है कि आप कहीं घूमने जाएं, वहां पे आपकी किसी एक इंसान से अच्छी फ्रेंडशिप हो जाए, या वहां पे एक अच्छा ग्रुप आपका बन जाए। घूमने फिरने जाएं, हॉस्टल में जाएं, नई जगह पे जाएं, कहीं भी जहां भी आप एडवेंचर पे जाएंगे, हैविंग न्यू एक्सपीरियंसेस वहां से आप लेके आएंगे, न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, चाहे आप जहां मर्जी जाएं। अब ये तो एनर्जी बहुत ज्यादा इंटेंस हो गई है यहाँ पे इन 3 कार्ड से, कि नए दोस्त, नए लोग, नया जो ग्रुप है आपकी लाइफ में आ रहा है। और यकीन मानिए, जो हॉस्टल में हमारे दोस्त बनते हैं ना, वो लाइफ लॉन्ग वाले दोस्त होते हैं, और जब भी आप उनको याद करते हैं, उनके बारे में अच्छी या बुरी जो भी चीजें होती हैं, वो आपको हंसी ही दिलाती हैं और आपको लाइट अप ही करती हैं और खुश ही रखती हैं। यहाँ पे ट्रेवलिंग भी आप लोग करेंगे जेमिनाइज के लिए, क्योंकि आप ट्रेवलिंग की ही राशि हैं। आपकी राशि की जो स्वामी है वो ट्रेवल को ही रिगार्डिंग काम करते हैं, चेंज के रिगार्डिंग, प्लान्स के रिगार्डिंग। तो नए नए प्लान बनेंगे आपकी लाइफ में, बहुत सारे नए प्लान बनेंगे आगे, ढेर सारे नए अच्छे चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। ट्रेवल आप करेंगे या ट्रेवलिंग के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आपका काम रहने वाला है। और यहाँ पे दूर देश की यात्रा, दूर देश में शादी हो जाना, अब्रोड चले जाना, और अगर आप अपने बच्चों को अब्रोड भेजना चाहते हैं या खुद अब्रोड सेटल होना चाहते हैं, तो इस टाइम पे बहुत बहुत अच्छे चांस हैं, क्योंकि जुपिटर भी जेमिनाई में चल रहे हैं। सो देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद भी यहाँ पे रहने वाला है। और जेमिनाई सोल ट्राइब, 1-2 चीजें हैं जो आप लोगों के बहुत पर्सनल मैसेज आते हैं, तो उनके रिगार्डिंग में समझा देती हूँ। नेचुरली, क्योंकि आप बुध की राशि हैं, बुध का रंग हरा होता है, तो आपके लिए हरे रंग का ब्रेसलेट्स को बोलते हैं ग्रीन जेड, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है नेचुरली, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए और वेल्थ क्रिएशन के लिए,
और प्रोस्पेरिटी के लिए उसी से मिलता जुलता सिमिलर क्वालिटीज वाला ब्रेसलेट होता है ग्रीन एवेंचुराइन। कुछ लोग डार्क कलर पसंद करते हैं, कुछ लोग लाइट कलर पसंद करते हैं, प्रॉपर्टीज दोनों सेम होती है। आंख बंद करके अगर आप जेमिनाई हैं, ठीक है, मिथुन आपकी राशि है, तो इन दोनों ब्रेसलेट में से आप पहन सकते हैं। अगर आप काम करते हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, बोलने का आपका बहुत काम है, टारगेट ओरिएंटेड काम आप करते हैं, क्लाइंट्स को डील करने वाला काम है, बोलने का आपका काम है, सेल्स का आपका काम है, और आपको दिन भर में सेल्स करनी है, क्लाइंट से बात करनी है, ज्यादा क्लाइंटेज लेके आनी है, और इस तरह की चीजें होती, टारगेट ओरिएंटेड आपका काम है, तो ये फिरोजा का ब्रेसलेट आपको बहुत बहुत हेल्प कर सकता है और बहुत ही अच्छी ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है। अगर आपको थ्रोट चक्रा के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है कि आपकी कम्युनिकेशन सही नहीं है, आप सही से बात नहीं कर पाते हैं, आप सामने वाले को इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं, तो भी ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो इंट्यूटिवली आपको जो भी लगे कलर वाइज या प्रॉपर्टी वाइज जो भी ब्रेसलेट है, आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। क्रिस्टल्स अगर आपने लेने हैं, ब्रेसलेट्स ऑर्डर करने हैं, या मुझसे पेड पर्सनल कंसल्टेशन बुक कराने हैं, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, वहां से व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और रीडिंग अगर पसंद आई है तो एक लाइक, एक कमेंट इसको क्लेम कर लीजिएगा और शेयर बहुत जरूर से कीजिएगा। इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन, इस तरह की अच्छी वीडियोज जो हैं जरूर ही शेयर होनी चाहिए। उसका गुड कर्मा आपको भी मिलता है और आपके थ्रू मुझे भी मिलता है। मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, अनकंडीशनल लव देने के लिए, प्यार देने के लिए, अपना सौहार्द बनाए रखने के लिए आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया। और ऐसे ही अपना प्यार और सौहार्द बनाए रखिएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।